नगरिया, माधोपुर, मोहम्मदपुर, मोहम्मदगंज, सम्मानित प्रधानगण, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित बूथ अध्यक्ष, पदाधिकारी और यहाँ के क्षेत्र के सम्मानित बुजुर्ग चाचा था और नौजवान साथी, हम आपको सबको ज्ञात है कि जब आपके पुल टूटा था उसके बाद माननीय जितेंद्र प्रसाद जी काफ़ी बार सांसद बने 24 में, और आप लोगों ने ऐतिहासिक जीत भी दिलाई इस क्षेत्र से। चाहे हमारे आप नगरिया के आप सब लोग, हमारे बंगाली समाजी लोग हों, हर वर्ग के लोग हैं, सभी लोगों ने ज़बरदस्त मतदान किया। और आपने भी देखा कि जब से माननीय जितेंद्र प्रसाद जी सांसद आप लोग बनाया हमने, आपने मतलब प्रत्येक सप्ताह थोक के भाव में पूरी लोकसभा क्षेत्र में हर सप्ताह कहीं कहीं 5-10 सड़कें स्वीकृत होती हैं। लोग बड़ी छोटी से बड़ी सड़क देख रहे हैं। आज आप हम लोग अपने इस पुल जो पूर्व सरकारों में बना था, जिसमें सब आपको पता है कि क्या क्या अनियमितताएँ हुई थी, अगर टेक्निकल रूप से बनाया होता तो नहीं टूटता। उस समय समाजवादी पार्टी सरकार बना था ये जी, क्लियर अभी गलत कह रहा हूँ? आप भी यहीं, हम भी यहीं से हैं, भले हमारा 70 किलोमीटर दूर गाँव हो, लेकिन 70 किलोमीटर तो कोई दूर नहीं, 700 किलोमीटर तक हम लोग सब किसान संगठन में 40 साल दौड़ते रहे हैं। तो आपका इसका पिछले वर्ष 2024 में आपने हमारी तरफ सांसद बनाया जून में, 25 में जब इसको देखा गया यहाँ पर, हम लोग आए थे यहाँ पर, आपके सब लोग वो, मैं स्वयं आया था यहाँ पर, बाबूजी आया था मैं, और ये कहा था कि इसकी पहले जो कार्ययोजना बनी थी उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, ताकि ये पुल और सड़क ऐसे बने अगर 100 साल की बात ना हो तो कम से कम 20-30 साल 40 साल तक तो पुल है, कम से कम कायदे से चले, टिकाऊ हो। बाबूजी ने अच्छी बात की हमारे। और इस पुल के लिए दोबारा कार्ययोजना बनाई गई, और उस समय केवल कार्ययोजना थी केवल सड़क दोबारा बनाने की। फिर इस कार्ययोजना में 167 मीटर, लगभग 170 मीटर आपका जो हम लोग सामने इधर है ये, क्योंकि आज नदी की धार यही है, देवा नदी की भाई। 4 साल पहले उधर भी थी आपकी नगरिया किनारे पुरानी कटान, यहाँ आ गई आप लोग साहब, आप मौका पे हैं, और अब ये मौका पे। तो ये नाप की यही थी, वो तो पुल हमारा खड़ा हुआ, ये कटान हुआ, सड़क कटी, तो ये 170 मीटर पुल आगे जहाँ तक और आगे तक, जिससे कि उसके बाद नदी आपकी जहाँ से कटान करती है वहाँ से लेकर और सामने तक, इस पर ऐसी ढालदार, ऐसी डॉट, ऐसी पिचिंग, ऐसी ठोकरें बन के आएंगी कि लोग ये देखेंगे कि ये एक जैसे हमारा डाम जैसा बन जाता है। डाम पानी रुक रुक के आए और इस तरीके से आए जिसे कहते हैं कि कटान कम हो। और देवा नदी कटान बहुत करती है, हम आप जानते हैं, लेकिन ये कटान ऊपर से रोका जाए, ये योजना बनवाई गई। और ये टेक्निकल एक एक बाधाएं दूर करा के माननीय जितेंद्र प्रसाद जी ने 3 बार सर्वे करा के, और आपने देखा जब पिछली बार आया उसके बाद कराया हम लोगों ने, और फिर मैं एक बार आया जब बरसात बाद अभी आया था, जब ये बात थी भाई की आपकी ये क्या पटरियाँ ये आप भी चलने लगे, नहीं लोग कैसे निकलेंगे, आज आप लोग निकल रहे हैं, बनाई आप लोगों ने जनसेवा से, लेकिन थोड़ा कुछ बाधाएं आ रही थी, तो आप लोगों के आदेश पर हम यहाँ आए थे प्रधान जी। और उस दिन हमने कहा था कि माननीय संजीव प्रताप सिंह जनार्दन जी ने गाल काट देना बेटा, ये बात हुई थी, अध्यक्ष जी उस समय थे, और हमारे अध्यक्ष माननीय गोगरा मौर्य जी हैं, उनसे बात हुई थी। ठीक, आपके लोकल स्थानीय विधायक और गन्ना मंत्री रंजीत सिंह गंगवार जी भी से वार्ता हुई थी, सब लोगों सामूहिक प्रयास करी, और उसके बाद इसको नया प्रस्ताव बनवा के, नई कार्ययोजना बनवा के, और आपका ये तय हुआ कि फिर शासन प्रस्ताव गया, और फिर रुकावट आई कि इतना बड़ा धन बजट कैसे स्वीकृत हो। माननीय जितेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि ये मेरा संकल्प है पीलीभीत को आदर्श लोकसभा बनाने के लिए, और पूरे लोकसभा क्षेत्र में यही हमारे लिए सबसे बड़ा ऐसा काम रह गया था जो पुरानी सरकारों के द्वारा बिगड़ा हुआ था। लेकिन जनता हमारी परेशान हो रही थी, क्योंकि आप लोग लगातार अब सब भाजपा के लोग भी हैं, ना भी भाजपा को तो भी जनता है, सब लोग हैं, तो उसी को लेकर
तय किया कि माननीय जितिन प्रसाद जी ने कहा कि अब मैं मौके पर जाकर जनसंवाद करूंगा। अब प्रधान जी और सब लोग हैं, आप लोग हैं, और बहुत लंबा समय नहीं हुआ। जिस दिन सांसद खेल महोत्सव था पीलीभीत, उस दिन के करने के बाद समय का अभाव था, फिर मंत्री ने कहा नहीं, भगा मोहम्मदगंज में हम जाके जनसंवाद करेंगे। क्यों? क्योंकि ये समस्या का समाधान करना है। आए थे कुछ महीने पहले, सार्वजनिक कहा था, आप लोगों ने बात रखी थी, हमने सिर्फ पुल की बात रखी थी। आप प्रधान जी मैंने खुद बात आप रखी थी, पर आप हमें कुछ नहीं चाहिए, वो तो पुल से आपने रखी, नगरिया तरफ प्रधान जी ने रखी, आप सब लोगों ने रखी, रामोतार बूथ अध्यक्ष आप सबने रखी। आप लोगों ने, माननीय मंत्री ने क्या क्या उस समय जितिन प्रसाद जी ने, अधिकारी मौके थे, SDM बुलाया, एक्सीडेंट हमें हर कीमत पे अभी ये पुल सड़क पूरे गुणवत्ता सड़क बनने के लिए इसका बजट स्वीकृत चाहिए कल। और ये कहा था कि इसमें 2 महीने 3 महीने 4 महीने लगेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 4 साल लगे, कि हमारा 29 चुनाव आ जाए तब कहा जाए, 27 चुनाव तब कहा जाए। ना 27 है ना 29 है चुनाव, आपके फरवरी जनवरी 26 आते आते और आपका ये स्वीकृत हो गया। और ये निश्चित आप लोग देखेंगे कि ये माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी की नेतृत्व वाली सरकारें, माननीय जितिन प्रसाद जी का नेतृत्व है, आप सबका प्यार, इसने संगठन का, जनता का, बुजुर्ग लोग खड़े हैं। आने वाला अगले बार जो जनवरी 27 नवंबर आप मना रहे होगे, तो ये एरिया पहचान में नहीं आएगा कि वही टूटा फूटा एरिया है, या यहाँ पर एक ऐसा हो गया है कि मतलब आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पर विकास हुआ, क्षेत्र विकसित हुआ है। मोदी योगी जितिन प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जितिन प्रसाद जिंदाबाद, योगी जितिन प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जितिन प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो यही मैं आपसे आग्रह, और इसमें अब चूंकि सब लोग ये पूछ रहे हैं, आप लोग जागरूक लोग, कि अभी ये बनना कब शुरू होगा। माननीय मंत्री जितिन प्रसाद जी ने संकल्प लिया, क्योंकि पहले स्वीकृत होता फिर बजट आता, लेकिन माननीय जितिन प्रसाद जी ने इसका शासनादेश जारी कराया, जिसमें आपने देखा कि 1 अरब से ऊपर 1.25 अरब करीब रुपए आपका देखो, मझोला से लेकर आप आ जाओगे बिकारपुर होते हुए, आप कई दर्जनों गाँव का विकास होते हुए, और आप लगातार अपने यहाँ से भगा मोहम्मदगंज से और सीधे नगरिया होते हुए माधोपुर और हाईवे जहानाबाद शहर में चले जाओगे आप, और यहीं तक नहीं रुकना है, उसके आगे आपका पार करके पश्चिम अमखिड़िया होते हुए और आपके जहानाबाद सितारगंज हाईवे पर जाके आपके कंजानाथ पट्टी, राम गोपाल प्रजापति भैया ने सही बताया, किसान पुराने साथी, वहाँ जाके निकलेगा। और ये क्षेत्र के कम से कम 40-50 गांव, और जो सबसे दिक्कत आपको आती है, ना फसल बचती थी आपकी और ना आपका रास्ता निकलने को था। ये केवल हम भी जनता हैं, आप भी हैं, आपको नहीं, हमारे लिए भी एक दिक्कत थी। ऐसे बड़े कार्यों में समय लगता है, लेकिन जैसे मोदी जी, योगी जी, जितिन प्रसाद जी कहते हैं कि हमारे यहाँ लटकाना अटकाना भटकाना काम नहीं है, हमारे यहाँ है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सहमत है सब लोग? मोदी योगी जितिन प्रसाद, मोदी योगी जितिन प्रसाद जिंदाबाद, पटेल गंगवाल। बस केवल हर के सम्मानित पार्टी, सम्मानित हर के नेता लोग, हम तो जैसे आप हैं वैसे हम हैं।